नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश दुनिया की वह बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी शुरू हो सकता है परमाणु युद्ध, यूएस इंटेलिजेंस का बड़ा दावा। अमेरिका खुफिया विभाग की नई रिपोर्ट इन दिनों सुर्खियों में है। इसकी वजह है रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान का जिक्र। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ने दावा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। रिपोर्ट पेश करते हुए यूएस इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने एक और बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खतरा बताया है और कहा है कि अमेरिका को पाक के परमाणु हथियारों से खतरा है। रस्सी से हाथ बांधे फिर बीच सड़क पुलिस ने 18 आरोपियों को मारे डंडे और लगवाई उठक बैठक, वीडियो हुआ वायरल। पाटन के झीलिया गांव में फार्म हाउस पर हमले के मामले में पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों का जुलूस निकालकर उनसे सार्वजनिक माफी मंगवाई गई। घटना मंदिर के चंदे को लेकर पुरानी रंजिश से जुड़ी बताई जा रही है। मामले में पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हुए निलंबन किया गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर मिसाइल अटैक अंजाम सोचकर कांप गया आईएईए। रूस ने यूएस इजरायल को दी चेतावनी। ईरान के इकलौते एक्टिव परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बुशहर पर हुए मिसाइल हमले ने मिडल ईस्ट की सांसें अटका दी। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईएईए ने फौरन अलर्ट जारी कर दिया है और इस अटैक की खबर ने रूस को भड़का दिया है। रूस ने इस हमले पर बयान जारी करते हुए अमेरिका इजरायल को चेतावनी जारी की है। हॉर्मुज संकट के बीच भारत के लिए राहत, सऊदी अरब ने खोला तेल का नया रूट। सऊदी अरब ने कच्चे तेल की सप्लाई बनाए रखने के लिए नया रास्ता अपनाया है। लाल सागर स्थित सऊदी अरब के यानबू केंद्र से कई टैंकर तेल भरकर भारत के बंदरगाहों और रवाना हो चुके हैं। महीने के अंत तक 90 लाख से 1 करोड़ बैरल अतिरिक्त तेल भारत पहुंच सकता है। ईरान युद्ध में गैस फील्ड पर हमले के बाद कतर के बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर ईरान का जवाबी हमला। दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड से जुड़े ईरान के साउथ पार्स पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें कतर को काफी नुकसान पहुंचा है। कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि बुधवार मिसाइल हमले से उसके मुख्य गैस प्लांट में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद कतर ने ईरान के 2 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। एक झटके में कटेंगे 9,526 मकानों के बिजली और पानी कनेक्शन, फिर गरजेगा बुलडोजर, मचेगा हड़कंप। जोधपुर शहर में वन भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त रूप में नजर आ रहा है। राजस्थान सरकार के अधीन उप वन संरक्षक जोधपुर कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए वन भूमि पर अवैध रूप से बने 9,526 मकानों के बिजली और पानी के कनेक्शन तत्काल प्रभाव से काटने के आदेश दिए हैं। यह कदम अतिक्रमणकारियों पर दबाव बनाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराने की व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नाटो से ट्रंप की नाराजगी की कीमत चुकाएगा यूक्रेन, पुतिन से हो सकती है डील। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव ने सिर्फ तेल बाजार को ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को भी हिला दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाटो देशों से बढ़ती नाराजगी अब सीधे यूक्रेन युद्ध को प्रभावित करती दिख रही है। सवाल है कि क्या अमेरिका और यूरोप के बीच दरार की कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ेगी और क्या ट्रंप व्लादिमीर पुतिन के साथ कोई डील कर सकते हैं। बिहार में राज्यसभा चुनाव जीतकर भी हार गई भाजपा। जिस जादुई आंकड़े की तलाश थी वो हासिल ही नहीं हुआ। बिहार में राज्यसभा की 5 सीट पर मिली जीत पर भाजपा के रणनीतिकार भले अपनी पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन बीजेपी के रणनीतिक हारों के हिस्से उनके रणनीतिक हार का ऐसा दृश्य सामने आया जो उनसे उनके अकेले दम पर सरकार बनाने के सपने को चकनाचूर कर गया। अब जिस दमखम और अपने अनुसार सरकार बनाने का जो सपना बीजेपी देख रही थी, उस पर भी कुठाराघात हो गया। नीतीश कुमार जा रहे राज्यसभा, जेडीयू में मचेगी भगदड़। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा जा रहे हैं तो दूसरी ओर उनके पुराने साथ रहे केसी त्यागी ने भी जेडीयू से अलग होने का फैसला कर लिया है। 22 मार्च को वे बैठक करेंगे, फिर आगे की रणनीति साफ होगी। इस बीच आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है। बंगाल में ममता बनर्जी बनाम टीएमसी का खेल, अपने विधायकों ने ही कर दिया विद्रोह। अब क्या करेंगी दीदी। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की सूची जारी की। ममता बनर्जी ने इसे पार्टी के लिए खास दिन बताया। इस सूची में 74 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला, जिनमें मुनीरुल इस्लाम भी शामिल है। ऐसे में टिकट नहीं मिलने के कारण कई विधायकों ने बगावत का रुख अपना लिया है। ऐसे में पार्टी के भीतर ही ममता बनर्जी बनाम टीएमसी हो गया है।
उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने मंजूर किया 4 लेन एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे, खर्च होंगे 6,969 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए एक और नए नेशनल हाईवे को मंजूरी दे दी है। बाराबंकी से बहराइच के बीच बनने वाला ये नेशनल हाईवे 102 किलोमीटर लंबा होगा। इसे बनाने में 6,969 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नोरा फतेही के साथ हुआ धोखा, सर के चुनर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, बोली मेरा करियर दांव पर। नोरा फतेही ने सर के चुनर तेरी सर के गाने पर सफाई दी है। उन्होंने गाने को लेकर चल रहे विवाद के बारे में बात करते हुए बताया कि पिक्चर के डायरेक्टर से उन्होंने हिंदी लिरिक्स के खराब होने के बारे में पहले ही कहा था। साथ ही उन्होंने दावा किया संजय दत्त संग वायरल हुए, उनके पोस्टर AI से बने हैं। 20 सेकंड में 12 राउंड फायरिंग, चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना तब हुई जब वह सेक्टर 9 के मशहूर जिम में वर्कआउट करने के बाद अपनी ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठ रहे थे। ये गोलीबारी पंजाब यूनिवर्सिटी में गोली चलने की घटना के एक दिन बाद हुई है। किसानों और युवाओं के पास बड़ा मौका, डेयरी शुरू करने पर मिलेगी 50% सब्सिडी। भैंस पालन योजना 2026 के जरिए सरकार डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने की तैयारी में है। इस योजना के तहत बैंक लोन पर 50% तक सब्सिडी दी जा सकती है, जिससे डेयरी व्यवसाय शुरू करना आसान होगा। छोटे किसान, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण बेरोजगार युवा इसका लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता और व्यवसाय योजना जरूरी होगी। प्यार हमसे किया पर शादी मोदी जी से कर ली, सांसद का नाम ले बोले खड़गे, PM भी लगे हंसे। हंगामों से भरपूर सदन में बुधवार को तब जमकर ठहाके लगे जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद HD देवगौड़ा का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि देवगौड़ा ने शादी मोदी जी के साथ कर ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवगौड़ा के साथ खड़गे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की जमकर तारीफ की। मोदी कैबिनेट ने लिए 4 बड़े फैसले, केंद्रीय कर्मचारियों के DA को भी मिली मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों को साल 2026 की पहली छमाही के महंगाई भत्ता यानी DA का इंतजार है। आमतौर पर पहली छमाही के DA पर होली के आसपास फैसला हो जाता है, लेकिन इस बार इसमें देरी हो रही है। ऐसे में इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार की हर कैबिनेट बैठक से उम्मीदें रहती है। केंद्रीय कर्मचारी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं कि क्या कैबिनेट बैठक में भत्ते पर सरकार ने कोई फैसला लिया है या नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।